अहिंसा विश्व भारती संस्था द्वारा नवनिर्मित भारत का पहला विश्व शांति केंद्र सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र रूपी 4 स्तंभों पर खड़ा ये सप्तमंजिली भवन के अंदर आज अभय जैन श्रीमाल जी चेन्नई से, संपत जी चपलोत बंबई से, किशोर खाबिया जी बंबई से यहां पर पधारे और हमारी गहन चिंतन मंथन एक बैठक चली और बैठक में सर्वसम्मति से ये तय हुआ कि आगामी दिनों में हमें अपने सभी डोनर को एक पत्र जारी करना है और उन सबको निवेदन करना है जिस विधा को स्वीकार किया गया कि जिन्होंने भी 2 करोड़ से अधिक डोनेशन दिया है वो फाउंडर ट्रस्टी के रूप में इस संस्थान में सेवाएं रहेगी उनकी। जिनका 1 करोड़ से ऊपर का डोनेशन है वो पैटर्न ट्रस्टी के रूप में उनकी सेवाएं रहेगी और 11 लाख रुपए की राशि के साथ वो सदस्य के रूप में उनकी सेवाएं रहेगी। और सर्वसम्मति से यह भी तय हुआ कि इसके बाद में अब तक जो जिनका अनुदान प्राप्त हुआ है उनके पास ये सूचना पहुंचाई जाए और 15 दिन का समय देकर के आगामी दिनों में विधिवत रूप से कौन कौन फाउंडर ट्रस्टी के रूप में है, कौन कौन पैटर्न ट्रस्टी के रूप में है, कौन कौन मेंबर के रूप में है, इस सबको उन सब तक देश और दुनिया तक संवाद पहुंचाया जाए और फिर आगामी दिनों में उन सब का एक अधिवेशन इस सेंटर में बुलाया जाए, उनका मान सम्मान भी हो और उसके साथ साथ ये विजनरी नेतृत्व वाले जो लोग हैं जिनका देश और दुनिया के जो प्रख्यात फिलैंथ्रोपिस्ट हैं उनके विजन को और समावेश करते हुए कैसे हम विश्व शांति केंद्र को दुनिया में लेकर के जाएं, क्योंकि ये केवल चूने और सीमेंट की इमारत नहीं बनी है, इसके पीछे एक विजन है कि कहीं भी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो तो जैसे हमारे राजस्थानी में कहते हैं कि पानी आने से पहले पाल बांधना। हम देख रहे हैं आज यूक्रेन और रशिया का युद्ध इतने दिनों से चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन का चल रहा है, दुनिया के और कोनों में भी तनाव बना हुआ है, किंतु ये भी सच है कि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। ऐसे के अंदर ये केंद्र दुनिया भर में पीस एम्बेसडर खड़े करेगा, पीस सोल्जर खड़े करेगा और उन सब का काम होगा कि कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है वहां पहुंच करके समय से पहले समस्या का समाधान करना। क्यों? क्योंकि युद्ध के बाद भी क्या होता है, आखिर बातचीत की टेबल पर आते हैं। अभी भी हमने देखा सिंदूर ऑपरेशन के बाद में दोनों ही देशों के प्रतिनिधि बातचीत के लिए आगे आए, तो भला बर्बादी के बाद हम आगे आए तो पहले ही क्यों नहीं आ सकते हैं। ये विश्व शांति केंद्र दुनिया के अंदर तनाव को खत्म करने के लिए, हिंसा को खत्म करने के लिए एक समाधान के रूप में आएगा और पूरी दुनिया के अंदर एक स्पिरिचुअल यूएन के रूप के अंदर अपनी ख्याति को अर्जित करेगा। तो मैं आज इस अवसर पर उपस्थित अभय जैन श्रीमाल जी का, हमारे संपत जी चपलोत का, किशोर खाबिया जी का बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूं। आइए हम सब मिलकर के वो भगवान महावीर का अहिंसा का संदेश, उनका अनेकांत का संदेश, उनका शांति का संदेश, उनका त्यागवाद का संदेश, वही एक समाधान है, उसको लेकर के आगे जाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ ये हमारा वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश है, हमारी भारतीय संस्कृति का सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय का जो संदेश है वो यहाँ से प्रस्फुटित हो, प्रसारित हो। हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा 2 शब्द अभय जी भी बोले, 2 शब्द संपत जी भी बोले, 2 शब्द किशोर जी भी बोले और उसके साथ हमारी सभा संपन्न होगी। ओम अरहम। आज आवाज आ रही? आज भारत के पहले विश्व शांति केंद्र में वापस आकर बहुत खुशी का महसूस कर रहा हूं। आचार्य लोकेश मुनि जी के जो सपने थे, उनकी जो प्रयास थे, उनसे जो ये विश्व शांति केंद्र बना है उसमें आगे 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 क्या क्या कार्य होने वाले हैं उनके बारे में उन्होंने जानकारी दी। हम उनके साथ हैं, हमारा पूरा साथ उनके साथ है और इस संस्था को सदियों तक चलाने के लिए भी जो उनका प्रयास है उन सब में हम उनके साथ हैं। धन्यवाद। आज संपत जी चपलोत
चलाकर मुंबई से इस मीटिंग के लिए आए हैं। किशोर जी भी आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक डॉक्टर आचार्य लोकेश मुनि जी महाराज साहब द्वारा विश्व शांति केंद्र की स्थापना और जो इतना 7 मंजिला बिल्डिंग पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने इतनी दूर की बात सोचकर और इतना अच्छा सुंदर एक जो ये 7 मंजिला भवन बनाया है, और आपका उद्देश्य है कि पूरे विश्व में इसके माध्यम से शांति और का एक बहुत बड़ा संदेश जाना चाहिए। मैं पुनः आचार्य लोकेश मुनि जी महाराज साहब को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और ये हमारे पूरे संपूर्ण जैन धर्म के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि एक अकेले संत ने पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में, चाहे बोली अमेरिका की पार्लियामेंट हो या तो लंदन की पार्लियामेंट हो और कितने देशों की पार्लियामेंट में जाके जैन धर्म के बारे में जो आपने कहा है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और साथ में पधारे हुए हमारे अभय जी श्रीमाल साहब और मेरे दोस्त किशोर जी खाबिया साहब, आज हम चारों ने बहुत अच्छी हमारी आपस में इसका कैसे और अच्छे ढंग से उपयोग हो, और हम आचार्य श्री के आदेशानुसार जो भी इसमें आगे होगा और जो उनकी सोच होगी उसके हिसाब से ही ये विश्व शांति केंद्र के आगे के जो भी कार्यक्रम है, इसका जो भी संचालन है और इसको क्या हिसाब से करना है, ये होगा। वंस अगेन आचार्य श्री महाराज साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जय थैंक यू। बहुत बढ़िया बोला। विश्व शांति केंद्र के प्रणेता, अहिंसा विश्व भारती के प्रणेता आचार्य लोकेश मुनि जी, जिन्हें हम विश्व शांति दूत करके भी पुकारते हैं, आज हमारा इस दुनिया के पहले विश्व शांति केंद्र का ओपनिंग होने के बाद हमारे चेयरमैन श्री अभय जी श्रीमाल और हमारे संपत जी चपलोत जी और गुरुदेव के आशीर्वाद लेने के लिए आज हम विश्व शांति केंद्र में पधारे। जैसे कि अभय जी ने बताया, संपत जी ने बताया कि गुरुदेव की जो सोच है, गुरुदेव ने 2005 में अहिंसा विश्व भारती संस्था बनाई थी। पूरे दुनिया में आज अगर हमारे जैन समाज में अगर हम बात करते हैं कि कौन से हमारे ऐसे साधु संत हैं पूरे दुनिया में जाकर जैन धर्म की पताका लहराते हैं, वो नाम आता है आचार्य लोकेश मुनि जी का। तो चलो हम सब मिलकर, हमारे अभय जी हो, संपत जी हो या मैं हूं, पूरा जैन समाज है, गुरुदेव आपकी सोच, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है, डेवलपमेंट तो हो रहा है, अगर आपकी प्रोग्रेस होगी लेकिन शांति नहीं होगी तो प्रोग्रेस का भी क्या महत्व। आप जो विश्व शांति का संदेश पूरे दुनिया को दे रहे हो, हम आपके साथ हैं। जय जिनेंद्र, जय महावीर। थैंक यू। बहुत बढ़िया बोला है। मतलब एक शब्द जिसको क्या है ना